हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट हैपेंस टू एक्टिवेटेड स्लज. हमें ये बताना है कि जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसका क्या करते हैं. तो जो मेजर पार्ट होता है स्लज का उसे हम लार्ज टैंक्स में डाल देते हैं. हम उन्हें लार्ज टैंक्स में डंप कर देते हैं. क्या बोलते हैं उन्हें? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. मतलब जो ज़्यादातर पार्ट होता है स्लज का उसे लार्ज टैंक्स में डंप कर देते हैं. उन टैंक्स को क्या बोलते हैं? एनारोबिक स्लज डायरेक्ट डाइजेस्टर. अब क्या होता है यहाँ पे, एक बार जब स्लज डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब हम उसे डंप कर देते हैं, हमने उसे डंप कर दिया. तो अब एक बार जब बीओडी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये रिड्यूस हो जाती है. जब ये रिड्यूस हो जाती है, जो एफ्लुएंट होता है, एफ्लुएंट मतलब जो डिसॉल्व नहीं हो पाता वेस्ट, तो जो एफ्लुएंट होता है, एफ्लुएंट स्लज होता है जो डिसॉल्व नहीं हो पाता, सुपरनाटेंट में बनता है ये. इसे हम सेटलिंग टैंक के थ्रू पास करवाते हैं एफ्लुएंट को, जहाँ पे ये बैक्टीरियल फ्लक्स को सेडिमेंट करने देता है. तो ये जो सेडिमेंट आया, यही हमारा क्या आया? एक्टिवेटेड स्लज. अब क्या होगा इस एक्टिवेटेड स्लज का? जो अपने पास मेजर पार्ट होगा उसे हम वापस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे, और इसका जो माइनर पार्ट होगा, मतलब थोड़ा सा पार्ट जो बच गया, उसको हम एरेशन टैंक में डाल देंगे. तो अब हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए. पहला क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. तो ये तो गलत है. दूसरा कह रहा है इट इज़ कम्प्लीटली पम्प्ड बैक इनटू एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोक्यूलम. तो ये गलत है क्योंकि कम्प्लीटली नहीं, यहाँ पे हमारा माइनर पार्ट डालते हैं हम बस एरेशन टैंक में. तीसरा कह रहा है मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है. तो इसका